जय श्री राम मित्रों, मैं विनोद सराठे पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सत्य सनातन। पुनः एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं हम लोग YouTube चैनल पर। काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचाई गई थी। आज शुभ मुहूर्त है। मैं श्रीमद् भगवद गीता में यथार्थ रूप पढ़ रहा था। सोचा कि इसका एक श्लोक आया, अध्याय 1 से 32 नंबर श्लोक आया और 32 से 35 श्लोक यानी सीधे 4 श्लोक पढ़ रहा था। इनके अर्थ मैं बोलना चाहूँगा। हे गोविंद, हमें राज्य, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित कर रहे हैं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, यानी इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दें, मुझे ब्रह्मांड के 3 लोग ही मिलें, क्यों ना मिलें। भला धृष्टराज के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, गोविंद से कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं, यानी गाय तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, गोविंद यानी स्वयं कृष्ण हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, यानी वो जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। यानी जो भगवान चाहते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं, यदि हम वह करने की कोशिश करें तो हमारी इंद्रियां भी हमारा सहयोग करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आपने अधिकतर कामों में देखा होगा, जो गलत काम होता है हम करने की सोचते हैं लेकिन हमारी इंद्रियां मना करती हैं, लेकिन हमारे ऊपर अन्य सांसारिक चीज़ें, अन्य भौतिकवादी चीज़ें हमारी इंद्रियों पर हावी हो जाती हैं। इसलिए हम वह कार्य करने में अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपना कार्य करवाने की कोशिश करते हैं तो इंद्रियां आपको सहयोग करती हैं, बशर्ते कि आप उसको करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उस कार्य को करने में कष्ट हो, जैसे अर्जुन को हो रहा था, लेकिन यदि आप अर्जुन की तरह बात सुने, गंभीरता से लें, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, तो कुछ ही समय में ये आपका अज्ञान का जो पर्दा आपकी आंखों पर डला हुआ है, आपके जीवन पे डला हुआ है, अध्यात्म से आप विमुख हो रहे हैं, कृष्ण की आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यदि ये सारी चीज़ें आप पकड़ने की कोशिश करने लगेंगे तो आपकी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाएंगी और वह कार्य करने में सक्षम हो जाएंगी जो स्वयं श्री कृष्ण चाहते हैं, जिसके लिए आपको इस संसार में भेजा है। और उनका जो भी आपके लिए गोल रहा, जो भी आपके लिए प्लानिंग किया हुआ है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने करके आपको पहुंचाया है, तो शीघ्र ही आप उस कार्य में मग्न होने लगेंगे, आपको उस कार्य में आनंद आने लगेगा और आप भी अर्जुन की तरह राज्य, सुख, वैभव सारी चीज़ें भोग पाएंगे। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं। सही बात बोल रहे हैं, ईश्वर भी उन्हीं लोगों की कृपा दृष्टि करते हैं जिसके वो पात्र होते हैं। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ईश्वर भी उनको पालन करने के लिए, उनका संसार चलाने के लिए, उनका घर बार चलाने के लिए उनको इतनी आमदनी देते रहते हैं जितनी कि वो पात्र होते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी क्वालिटी को, अपनी इच्छाओं को कभी भी ख़त्म नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी क्वालिटी को कम करने लगते हैं और सोचते हैं यही जीवन है, वहीं से वो पिछड़ जाते हैं। उनके जीवन में एक निराशा, हताशा, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन वह सोचते नहीं कि मैं
पात्र जिस चीज़ का हूँ मुझे वही मिलेगी। मैं बाल्टी में यदि पानी डालूँगा और कोशिश करूँगा कि उसमें टैंकर का पानी आ जाए, तो क्या ये बात संभव है? स्वयं विचार कीजिएगा। उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्त करने की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी खुद की इंद्रियां नहीं, जो कृष्ण चाहते हैं, जो गोविंद चाहते हैं, वह यदि आप करने लगेंगे तो आपकी भी इंद्रियां तृप्त होंगी और कृष्ण की भी इंद्रियां तृप्त होने लगेंगी। गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रागाण स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ रहें, हम जिस घर में रहें, यदि वो हमें छोड़ना पड़ेगा तो डेफिनेटली मोह माया की वजह से हमें करुणा उत्पन्न होगी। थोड़ा बहुत दुख भी हो सकता है, लेकिन जो कृष्ण चाह रहे हैं वह यदि हम उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, वह बात समझने की कोशिश करेंगे, तो अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है।